भारत की संपत्ति हड़प कर देश छोड़ने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। विदेशों में बैठे भगोड़ों को पकड़ने के लिए इन एजेंसियों की टीमें खुद वहां जाकर कार्रवाई को पूरा करने में मदद करेंगी। डिफेंस डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या के साथ ही भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े सालों से ब्रिटेन में बैठे हैं। अब इन्हें वापस भारत लाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनआईए की उच्च स्तरीय टीम जल्द ही यूके के लिए रवाना होगी। अपराध की कमाई को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटेन और अन्य देशों में उनकी संपत्तियों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि टीम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इनकी बैठकें निर्धारित की गई हैं। इन बैठकों में लंदन के भगोड़ों द्वारा कमाई गई संपत्ति के बारे में पेंडिंग जानकारी और उनके बैंकिंग लेन देन की डिटेल मांगी जाएगी। हथियार डीलर संजय भंडारी यूपीए शासन के दौरान हुए कई रक्षा सौदों में इनकम टैक्स और ईडी द्वारा जांच शुरू करने के तुरंत बाद 2016 में भाग गया था। उसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी भी माना जाता है। ईडी के अनुसार संजय भंडारी ने लंदन और दुबई में खूब प्रॉपर्टी कमाई है और उसे वाड्रा के कथित सहयोगी सीसी थम्पी द्वारा कंट्रोल सेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया था। संजय भंडारी, नीरव मोदी और माल्या का प्रत्यार्पण ब्रिटेन में लंबित है। इन सभी ने भारत में अपने निर्वासन के खिलाफ लंदन के उच्च आयोग में अपील की है। ईडी ने पहले ही भारत में उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है और माल्या और मोदी की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बेचकर पैसा भी वसूल लिया है। ये पैसा बैंकों को वापस कर दिया गया है। लंदन जा रही भारतीय एजेंसियों की टीम पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के तहत ब्रिटिश अधिकारियों के पास काफी समय से लंबित सूचनाओं के चल रहे आदान प्रदान पर द्विपक्षीय चर्चा करने वाली है। यूके और भारत दोनों ने एमएलटी संधि पर साइन किए हैं और आर्थिक अपराधों और अन्य से संबंधित अपराध जांच पर जानकारी साझा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। एनआईए की टीम फिलहाल खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े आतंकी संदिग्धों की जांच कर रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएलटी संधि से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय होता है, लेकिन इस मामले में विदेश मंत्रालय खुद यूके के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि सभी अनुरोध विदेश मंत्रालय के माध्यम से होकर ही विदेशों में भेजे जाते हैं। नीरव मोदी पीएनबी से 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी में वांटेड है। इस बीच बैंकों को चूना लगाने के आरोप में माल्या की 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क और जब्त कर ली गई है। ईडी कई रक्षा सौदों में कथित तौर पर प्राप्त भुगतान के मामले में भंडारी, थम्पी और वाड्रा की जांच भी कर रहा है। एजेंसी पहले ही भारत में भंडारी की 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर चुकी है और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। एक विशेष सीबीआई अदालत ने भंडारी को माल्या और मोदी की तरह भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है।